And in the latest development, just moments back, Defense Minister of Israel has ordered a complete siege of the Gaza Strip. 1,000 Israeli civilians have been killed, and this is being compared to Israel's 9/11. It's my life. Now I'm having to run to take shelter. Escaped from a rocket fire. दोस्तों, इजराइल एंड पैलेस्टाइन का जो कन्फ्लिक्ट है वो डिकेड से चलता आ रहा है एंड जिसमें हज़ारों लोगों की जान जा चुकी है एंड अभी भी जा रही है। लेकिन गाइज, आज हम देखेंगे कि आखिर इस कन्फ्लिक्ट की वजह क्या है एंड इसमें ब्रिटिश गवर्नमेंट का क्या रोल है। दोस्तों, वर्ल्ड वॉर 1 से पहले पैलेस्टाइन में किसी भी टाइप का कन्फ्लिक्ट नहीं था। हालांकि उस टाइम पर यहाँ पर मुस्लिम की पॉपुलेशंस काफ़ी ज़्यादा थी, बट क्रिश्चियंस एंड ज्यूज भी यहाँ पर हैप्पीली रहा करते थे एंड ड्यूरिंग दैट टाइम ये पूरा रीजन ऑटोमन एम्पायर के कंट्रोल में था। हालांकि गाइज, कुछ अरब लीडर्स थे जो ऑटोमन एम्पायर से खुश नहीं थे, इन ऑटोमन एम्पायर को यहाँ से हटाना चाहते थे एंड दैट्स वाई वो ऑटोमन एम्पायर के एनिमी ब्रिटिशर्स से जा मिले एंड ब्रिटिशर्स ने ये प्रॉमिस करा कि अगर वो ऑटोमन एम्पायर के अगेंस्ट फाइट में उनकी हेल्प करते हैं तो उन्हें बदले में एक इंडिपेंडेंट कंट्री दी जाएगी। एंड मोर ओवर गाइज, ऐसा ही एक प्रॉमिस ब्रिटिशर्स ने यूरोप के ज्यूज से भी करा था। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उनसे ये कहा कि वो उन्हें पैलेस्टाइन में उनकी खुद की कंट्री बनाने में हेल्प करेंगे। दोस्तों, 1917 में जब वर्ल्ड वॉर फर्स्ट चल रही थी एंड इसमें ऑटोमन एम्पायर काफ़ी वीक हो चुका था एंड देन 2 नवंबर 1917 को ब्रिटेन के फॉरेन सेक्रेटरी आर्थर बालफोर्ड ने एक ब्रिटिश जूस कम्युनिटी के हेड लियोनल वॉल्टर को एक लेटर लिखा एंड उसमें ये मेंशन था कि ब्रिटेन जूस को पैलेस्टाइन में अपनी खुद की कंट्री बनाने में हेल्प करेगा एंड लियोनल वॉल्टर को ये मेक श्योर करा गया कि इस काम के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट उनको फुल सपोर्ट करेगी एंड अलोंग विद दिस ये भी मेंशन करा गया कि इससे यहाँ पर पहले से रहने वाले मुस्लिम्स को कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। दोस्तों, बालफोर्ड के लेटर लिखने के 1 महीने बाद ब्रिटिश सोल्जर्स आए एंड पैलेस्टाइन पर कब्जा करके ऑटोमन एम्पायर के 400 लॉन्ग रेन को ख़त्म कर दिया। पर दोस्तों, यहाँ पॉइंट ये आता है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट जूस को यहाँ क्यों बसाना चाहती थी। एक्चुअली गाइज, ब्रिटिशर्स को एक ही चीज़ चाहिए थी कि ऑटोमन एम्पायर के जाने के बाद एक ऐसी स्टेट बने जो फ्यूचर में उनका साथ दे सके उनका एलाय बनकर। इसलिए उन्होंने ज्यूज से अलग कंट्री का वादा तो करा था, बट रिटर्न में वो ब्रिटेन के एलाय बनकर रहेंगे। गाइज, वर्ल्ड वॉर 1 में ब्रिटेन के हिस्से में पैलेस्टाइन आया था एंड उन्होंने वहाँ जूस कॉलोनी बनाने की कोशिश करी एंड लास्ट में कामयाब भी हो गए। लेकिन पैलेस्टाइन के अरब्स जो ऑलरेडी वहाँ रहते थे, उनका पॉइंट ये था कि ब्रिटेन ने उनसे उनकी आज़ादी के बारे में एक बार भी नहीं पूछा। दोस्तों, 1990 में आर्थर बालफोर्ड ने एक मेमोरेंडम लिखा था जिसमें यह लिखा था कि पैलेस्टाइन में रहने वाले अरब से उनकी मर्जी के बारे में पूछने की कोई ज़रूरत नहीं है। गाइस, पैलेस्टाइन के अरब्स कुछ सालों तक तो बर्दाश्त करते रहे, बट 1939 में वहाँ के अरब्स ने प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर दिया। लेकिन ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट वॉइस रेस करने का मतलब एक ही था, गद्दारी। बट स्टिल वहाँ के अरब्स ने अपनी स्ट्राइक ख़त्म नहीं करी एंड इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक वाइट पेपर लिखा जिससे अरब्स की स्ट्राइक ख़त्म हो गई एंड नए आने वाले ज्यूज इमिग्रेंट्स पर भी पाबंदी लगा दी गई एंड जो ज्यूज ऑलरेडी पैलेस्टाइन में मौजूद थे उनको अरबों की ज़मीन खरीदने पर भी पाबंदी लगा दी गई।
दोस्तों जायनिस्ट के लिए ये वाइट पेपर किसी धोखे से कम नहीं था एंड इसी वाइट पेपर की वजह से ज्यूज एंड ब्रिटिशर्स में कन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो गया। ज्यूज ने ये वाइट पेपर मानने से इनकार कर दिया एंड पूरे पैलेस्टाइन में ब्रिटिशर्स पर अटैक स्टार्ट कर दिए। एंड दोस्तों वर्ल्ड वॉर 2 के बाद ब्रिटिशर्स एग्जॉस्ट हो चुके थे एंड अब उनमें इतनी स्ट्रेंथ नहीं बची थी कि पैलेस्टाइन में जायनिस्ट के अगेंस्ट भी लड़ें। एंड दैट्स वाई इन 1947 ब्रिटिशर्स ने वहां से निकलने का डिसीजन लिया एंड खुद की खड़ी की गई प्रॉब्लम को यूएन पर डाल दिया। गाइस इन सब के बीच पैलेस्टाइन के लोग अपनी खुद की कंट्री बनाना चाहते हैं एंड बिकॉज ऑफ विच उन्होंने अपनी खुद की ऑर्गेनाइजेशन बनाई जिसको PLO मींस पैलेस्टाइन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन का नाम दिया गया। स्टार्टिंग में फोर्सफुली ये अपनी कंट्री बनाने की कोशिश करते हैं बट 1992 में इजराइल एंड PLO के बिटवीन पीस टॉक होते हैं एंड PLO के लीडर यासिर अराफात भी इजराइल को रिकॉग्नाइज करते हैं एंड इजराइल के प्राइम मिनिस्टर यित्जक रेबिन भी PLO को रिकॉग्नाइज करते हैं। बट ड्यूरिंग दिस टाइम PLO भी स्प्लिट हो जाता है। उनका एक दूसरा विंग जो ये चाहता है कि इजराइल के साथ कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करा जाए वो बन जाता है जिसे आज हम जानते हैं हमास के नाम से। वहीं दूसरी तरफ जूइश एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप भी अपने ही प्राइम मिनिस्टर का कत्ल कर देते हैं बिकॉज वो ये नहीं चाहते हैं कि वेस्ट बैंक के आसपास भी कोई पैलेस्टीनियन बसे। सो गाइज इन दी एंड यहीं से पैलेस्टाइन भी 2 पोर्शंस में डिवाइड हो जाता है। इन आज गाजा स्ट्रिप पर हमास का होल्ड है एंड वहीं दूसरी तरफ वेस्ट बैंक में स्मॉल पोर्शंस में PLO का होल्ड है।